लाल किले की प्राचीर से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो प्रतिष्ठा दी है, तो कहीं न कहीं उन्होंने उस परंपरा को, उस विरासत को संजोने का प्रयास किया है, जिसके कारण उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। ये लीजिए, देखिए समय आ गया। 103 मिनट का आज भाषण था। अक्कू जी, मुझे लगता है ये लॉन्गेस्ट है या इससे लंबा रह चुका है? ये लॉन्गेस्ट है, लेकिन 19 में 93 मिनट 96 मिनट था, 16 में 96 था और 19 में 93 मिनट था। आज 103 मिनट सबसे लंबा भाषण टूट गया है। लेकिन आज के भाषण का अगर आकलन जो तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं उनकी भाषा में करें तो आज का भाषण बहुत इंकरेजिंग, इंस्पायरिंग और शानदार भाषण रहा है। चाहे वो डिफेंस एक्सपर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, सबका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के भाषण में आज बहुत नोवेलिटी थी, नयापन था। आज उन्होंने व्यापारियों के लिए भी जीएसटी के नेक्स्ट रिफॉर्म, दिवाली का इंतजार करने कह रहे हैं, कोई बड़ा दिवाली डबल धमाका करेंगे और जीएसटी रिफॉर्म का, नेक्स्ट रिफॉर्म का नया सिलसिला चालू कर देंगे। अच्छा, गवर्नेंस पर भी बहुत जोर नजर आया। अकुश श्रीवास्तव, जाता हूं टिकू साहब आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए, सरकार देश की नागरिकों के लाइफ में होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये अगर ये कोशिश और ये बात उनकी नीचे तक पहुंच जाए, मैं बहुत दिनों से इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि भ्रष्टाचार कम होने की कोई प्रयास किए जाएं, कहीं कुछ हो, लेकिन सरकार और संघ पार्टी दोनों ही इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। ये कह देती है कि सिस्टम में है। अगर वो सिस्टम तोड़ना है, देश को मजबूत बनाना है, 47 की बात कर रहे हैं, 35 की बात कर रहे हैं, अगर सचमुच आपको वहां ले जाना है तो भ्रष्टाचार के सिस्टम को, दुरू कर को बिल्कुल तोड़ना होगा और मजबूती के साथ तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किलें। आप बातें बड़ी बड़ी कर लीजिए, अगर करप्शन पर आपने रोक नहीं लगाई तो बात हाँ। देखो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाई जब अमेरिका ने अभी पहले 25% टैरिफ लगाया था, फिर इसको बढ़ा के 50% बढ़ा दिया, तो कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत की इंडस्ट्री पे, उसको हम कैसे काउंटर करेंगे? वो ये कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग बात करता है अमेरिका कि वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वहां पर लेबर चीफ कहाँ है? भारत एक ऐसा देश है जहां पर लेबर। डिस्कशन अब दूसरे स्तर पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री का भाषण शानदार रहा, लेकिन जिस तरीके का संदेश दिया गया, कैपिटलिस्ट मॉडल की जो यहां पर अमेरिका को चुनौती दी गई कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग की कब से बात कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे आप? दीपक वोरा जी बोलिए। दीपक वोरा, मेरा सवाल आपसे यही है कि आज कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया, प्रधानमंत्री ने डिफेंस की भी बात की। आज के भाषण की हाईलाइट शानदार भाषण रहा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अमेरिका को संदेश दिया गया कि जो आर्थिक स्वार्थ लगातार बढ़ रहा है, जो ट्रेड वॉर की बात थी, इस मंच का आप कहेंगे कि शानदार प्रयोग आज प्रधानमंत्री ने किया पूरी दुनिया को अपनी बात, अपना संदेश देने के लिए? 100% उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये इंडिया वो पुराना वाला नहीं है, ये नया भारत है, किसी के सामने झुकता नहीं है। मैं आपको पढ़ देता हूँ, फ्रांस से किसी ने मुझे एक अभी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, 90 साल उनकी उम्र है, मुझे लिखते हैं एम्बेसडर, बेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच एवर। कई सालों से वो भारत से प्रेम करते सुनते रहते, वो भी बहुत भावुक हो गए आज सुनकर कि अब भारत खड़ा हो गया है मैम, इसके सामने कोई और टिकेगा नहीं जो इसके साथ दुश्मनी करेगा। इंडिया फर्स्ट, इंडिया। और एक चीज फाइनली, ये बच्चों से मिलने गए थे ना, आपने बताया अभी, आप देख रहे थे, तो ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो महल में बैठा हुआ है लोगों से दूर, ये लोगों का प्रधानमंत्री है, ये लोगों का मित्र है। आज इन्होंने मेरे साथ वोरा साहब, स्कंद दयाल जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, आप डिप्लोमेट रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर, अभी भी आप स्टूडियो में आए हैं। एक और अहम बात, प्रधानमंत्री के संबोधन में जो वो अपना संबोधन रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी दूसरे की लकीर छोटी करने में हमें ऊर्जा खपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपनी लकीर को बड़ी कर लें। और इस पे तालियां बजी खूब। हाँ। मतलब ये एक हमेशा हमें कहा गया है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि अपनी लकीर लंबी करो, दूसरे की मत मिटाओ। जी, स्कंद दयाल जी। तायल साहब, देखिए, ये जो पूरा भाषण रहा बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है कि भारत किस दिशा में जा रहा है और 2047 में विकसित भारत बनने के लिए भारत को क्या क्या करना है, और इसमें बहुत अनुभव भी है और दूसरे देश कैसे आगे बढ़े हैं और कहाँ हम पीछे रह गए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, और किस तरह से जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें आगे भारत बढ़े और भारत के पास ही वो टेक्नोलॉजी हो, भारत उसको इन्वेंट करे, प्रोड्यूस करे और उसको एस्टेब्लिश करे। तो जो भी हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में कमियां हैं, के साथ अपनी बात रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी अब यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए हैं, अब उनका काफिला ऐसा लगता है कि बस यहां से रवाना होने वाला है। सर, अपनी बात पूरी करना है।
तो उसके बाद कहाँ कहाँ हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में कमी है, क्रिटिकल मिनरल्स में कमी है, टेक्नोलॉजी में जहाँ जहाँ बड़े बड़े गैप्स हैं वहाँ सब सरकार और पूरा देश साथ मिलकर काम करेगा। और जो सबसे अच्छी बात है कि देखिए रेगुलेटरी सिस्टम जो हमारे यहाँ है वो एक शिकंजा है, एक पंजा है जिसने भारत के जवानों का, एंटरप्रेन्योर्स का, बिजनेस को, सबको अपने पीछे खड़ा हो। मैं तो सरकार से ही आता हूं पर सरकारी आदमी जहां भी बैठा है। अक्कू जी अब आपके पास आऊंगी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब आरएसएस के साथ संबंध ठीक नहीं है। मोदी जी हालांकि नागपुर गए हैं, लेकिन फिर मैं उसी मुद्दे पे बार बार वापस आ रही हूं। क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री ने आज जो लाल किले से आरएसएस की तारीफ की है, कहीं ना कहीं उन तमाम विरोधियों को जवाब दे दिया है कि साहब आप जो कयास लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है? बिल्कुल सही है कि आरएसएस के साथ एक तो विवाद की बात ही बेसिर पैर की लगती है मुझे। क्योंकि वो एक ऐसा संगठन है, और राजनीतिक रूप से भाजपा ऐसा संगठन है या मोदी जी ऐसे राजनीतिक हैं जो पैरेलल चलाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आज उन्होंने उस बात पर मोहर लगाई है कि अगर देश के लिए, देश के साथ काम करने वालों को, आप संघ को देखिए, संघ किसी घटना, दुर्घटना, विपदा में सबसे आगे काम करने वाला संगठन है। तो इसलिए उसको वो आगे ले जाते हैं। अब थोड़ी सी क्षमा आपसे चाहती हूं और अब ये जो कार्यक्रम है ये अपने अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं अब यहां से, और ये स्वतंत्रता का जो पूरा उत्सव था अब ये अपने अंतिम पड़ाव से होता हुआ आगे बढ़ेगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।